नमस्कार, तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल के दिन में लगा कि एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए गोल्ड सिल्वर को, लेकिन उसको ब्रीच इसने करा है। अब यहाँ पे मूव थोड़ा सा स्ट्रांग आता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे 1000 पॉइंट जो प्लस है वो दिखा रही है सिल्वर। और सिल्वर के बारे में मैंने कहा था कि एक मजबूत कमोडिटी है, $35.3 तक यहाँ पे अपसाइड में जा सकती है। तो उस व्यू को आप कंटिन्यू रखिएगा। इन बिटवीन अगर आप चाहें तो सेफली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो हाई रिस्क ट्रेडर है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं बाई पोजीशन को, क्योंकि अब लग रहा है कि 1 लाख का जो स्तर है बहुत ज्यादा दूर नहीं है सिल्वर के लिए। जिन्होंने ऐसा ही पे किया होगा उनके लिए एक बढ़िया मौका है। अगर वो चाहे तो थोड़े अपसाइड पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये कमोडिटी आपको पता है कि लगातार अपसाइड पे नहीं रहती है जिस तरीके से गोल्ड का रहता है। लगातार इसमें से अपसाइड मूव डाउन साइड मूव आता है। आपने 1,02,000 के बाद यहाँ पे 86,000 88,000 का भी लेवल सिल्वर में आता हुआ देखा है। तो अपसाइड आ चुका है। आप सेफली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और थोड़ा आप यहाँ पे चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात रहेगी गोल्ड की। गोल्ड में भी अब एक जो अपवर्ड जर्नी है कंटिन्यू रह सकता है। ऐसा क्या ट्रिगर्स हुआ कि अभी मैं बात कर रही थी कि 90,000 आ सकता है, और 90,000 इनफैक्ट आया भी। 90,300 400 के करीब से ये वापसी गया। सबसे बड़ी बात है कि अब सबसे ज्यादा नजर यहाँ पे हो गई है बाजार की जापान के गोल्ड बॉन्ड मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट में। वहां का बॉन्ड मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है, और वहां की जो बॉन्ड मार्केट है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बॉन्ड मार्केट है, और यूएस के बाद। और उनकी स्थिति ठीक नहीं है। उनका लगातार जो पीएमआई है 11 मंथ्स के लो पे, लगातार 11 महीने उनका पीएमआई निचले स्तर पे गया है। और काफी सारा डेटा ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी की कंडीशन सही नहीं है, और खुद पीएम ने बोला कि हमारा ग्रीस से भी ज्यादा खराब खराब हालत हमारी हो रही है। दूसरा ट्रिगर एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं ये 14.5 घंटे की मार्केट होती है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर समय न्यूज को ट्रैक करूं, तो कभी मिस हो सकता है। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, यूएस एक बिल को पास कराना चाह रहा है। अगर इसमें टैक्स कट होता है और ट्रम्प मना लेते हैं अपोजिशन को इस बिल को पास करने में, तो इसमें जो एडिशनल डेट पे आएगा, मतलब प्रेशर आएगा यूएस के, वो होगा $5 ट्रिलियन का। यहाँ पे ऑलरेडी यूएस का डेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बाइंग करी, और उनका जो भरोसा है वो गोल्ड पे ज्यादा है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप मान के चलिए कि एक बारी आपको फिर से गोल्ड में अपसाइड देखने को मिलेगा। और इसका जो बोझ है वो जीडीपी पे, इनफैक्ट डेट पे आएगा $5 ट्रिलियन का। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया की नहीं है, ये 4 ट्रिलियन से थोड़ी ज्यादा है। तो आप समझते हैं कि कितना बड़ा बोझ आने वाला है यूएस पे। इस पे भी नजर रखिएगा, और नजर और भी चीजों पे है। आज बात करेंगे सबसे पहले लेवल्स की। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको $3340 $3350 वाला रेंज आ चुका है। 0.75% का अपसाइड गोल्ड दिखा रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि अब यहाँ पे 3350 तक आ सकता है, वहां रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट आप मूव यहाँ पे $3400 का आता हुआ इसमें देख सकते हैं। और हमारी मार्केट की बात की जाए तो अब यहाँ पे जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रही है कमोडिटी, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर अगर हायर साइड जाता है, एक गैप अप ओपनिंग हुई है उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार गैप फिल करने के लिए स्टॉप लॉस काटते हैं कमोडिटी, और फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये 95,700 नीचे की तरफ, और अपसाइड अभी आ रहा है 96,271। तो अगर बहुत ज्यादा अपसाइड जाता भी है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 97,000 अब आपको अप्रोचेबल है गोल्ड में। और आपको ये 97,400 300 का जो रेंज है, अगर स्पाइक दिया तो वहां तक जा सकता है। एक बार फिर से मैं बताना चाह रही हूँ, आज तो बाय सबसाइड का है, लेकिन कहीं पे भी आपको करंट मार्केट प्राइस पे यहाँ पे नहीं बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल रेंज में है। गैप अप ओपनिंग दिया है तो थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है। करेक्शन आपको 95,700 लोअर साइड में मुझे लग रहा है कि इतना तक, मतलब कि एक सपोर्ट है। करेक्शन कितना आना चाहिए, तो 96,000 तक इनफैक्ट एटलीस्ट आपको करेक्शन आना चाहिए। और अपसाइड जो आपका रहेगा 1 से 2 दिन का, मैं ये इंट्रा डे या इस तरीके से मैं नहीं बोलती हूँ, और ग्रुप के लिए प्रीमियम से आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा। तो मुझे लग रहा है कि 97,300 तक आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा। रही बात सिल्वर की, सिल्वर में मैंने आपको कल एक लेवल बोला था, 33.8 बोला था कि 33.8 से अगर ये ऊपर ये कमोडिटी जाती है तो यहाँ पे आपको $35 तक का जो एक भाव है वो आता हुआ दिख सकता है। बहुत सारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस कर लेती है कमोडिटी, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो रहेगा अपसाइड मूव का वो $35 से $35.3 तक का हो सकता है। और आपका जो सपोर्ट कहाँ रहेगा ये जानना बहुत जरूरी है। ये $32.5 के करीब हो सकता है। और 3 दिनों में इसने काफी जबरदस्त मूव यहाँ पे दिखाया है। अपनी बाजार की बात की जाए तो मैंने 99,000 से 1 लाख का आपको कल का हेडलाइन में दिया हुआ है गोल्ड का।
अब यहाँ पे आप कहेंगे कि कितना यहाँ पे मुझे सोच के चलना चाहिए। इनफैक्ट आपको बहुत ज्यादा वो ना करके यहाँ आप 1,06,100 तक का जो एक लेवल है उसको आप मान के चलिए। और हमारे मार्केट में इसका सपोर्ट कहाँ रहेगा, तो 98,300। अगेन सिल्वर पे बहुत सारा क्वेरी होती है, बायस अपसाइड। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 1,06,000। हमारा सपोर्ट कहाँ पे है, 98,300। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सिल्वर में। और सिल्वर में अगर आपको मतलब पार्टली यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी करते हुए चलना चाहिए। क्रूड ऑयल में मैंने सुबह में सीएनबीसी पे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नेगेटिव लग रहा था, तो मैंने एक नेगेटिव व्यूज दिए थे वहां पे मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर सकती हूँ। लेकिन 62.7 ये यहाँ का अपसाइड केप्ट हो सकता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे 60.3। आज बिल्कुल रेंज में क्रूड की मार्केट है। अपसाइड आएगा भी तो कैप रहेगा 5390 के करीब में। और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी क्रूड ऑयल में, और वो डेटा मैं शेयर करूंगी। चाइना ने कभी कभी हम क्या होता है, हम सिर्फ ये जो बड़े बड़े न्यूज वेबसाइट्स देते हैं वो हम देख लेते हैं। चाइना ने यहाँ पे आपको क्रूड की बड़ी जबरदस्त बाइंग करी है, इंपोर्ट किया है। और उन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व को काफी ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि क्रूड लोअर साइड था। आपको पता होगा पिछले कुछ डिकेड से चाइना की स्ट्रैटेजी रही है कि जब भी डिमांड हो या ना हो, अगर कमोडिटीज के प्राइसेस नीचे होते हैं तो वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व पहले ही इन एडवांस क्रिएट करते हैं। ये इनकी बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो उसको स्ट्रैटेजिक रिजर्व से रिलीज करते हैं। इतना क्रूड उन्होंने इंपोर्ट करा है जिसकी वजह से क्रूड को एक बेसिक एक सपोर्ट मिला है। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि इतने क्रूड इंपोर्ट करने के बाद भी उनका जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है अभी भी 61.1% तक फिल हुआ है, यानी कि अभी भी कैपेसिटी बाकी है और वो फर्दर क्रूड इंपोर्ट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जिसकी वजह से क्रूड में हम लोगों ने बहुत ज्यादा डाउनसाइड आता हुआ नहीं देखा है। कभी कभी आश्चर्य होता है ना कि सारी चीजें निगेटिव है तो क्रूड क्यों हो रहा है। कहीं ना कोई फैक्टर उसको सपोर्ट करता है, ये जरूर मान के चलिएगा। नेचुरल गैस बिल्कुल रेंज में है, कल अपसाइड गया लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं किया। मैंने अपसाइड में 300 के करीब का बोला था, और लगभग ये आपको गई है 300.5 तक गई है, लेकिन सस्टेन नहीं किया। ये बहुत अलार्मिंग चीज होता है कि ऊपर में जाना और सस्टेन नहीं करना। आज के दिन थोड़ी रिकवरी भी आती है, तो अगेन आप 300 को ही यहाँ पे मतलब सोच सकते हैं रेजिस्टेंस में। और नीचे की तरफ अगर नेचुरल गैस आता है तो 282। तो मेरे ख्याल से अभी यूरोप में थोड़ा सा जो कंसर्न था वो यहाँ पे ईज होता हुआ दिख रहा है। और टेम्परेचर का जब तक बहुत ज्यादा डिमांड मतलब बढ़ता नहीं है, जब तक बहुत ज्यादा कूलिंग डिमांड इसकी नहीं आती है, तब तक बहुत बड़ा यहाँ पे हम नेचुरल गैस में इनफैक्ट मूव आता हुआ नहीं देखेंगे अपसाइड का। एल्यूमिनियम काउंटर, बेस मेटल काउंटर कल के गिरावट के बाद तैयार नहीं है और गिरने के लिए, और यहाँ से एक रिकवरी दिख रही है। लेकिन एक रेजिस्टेंस आपको मान के चलना होगा जिंक में, ये 262 का है। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम अगर बढ़ता है यहाँ से तो 241, और नीचे की तरफ अगर आता है तो 237.6। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर 2 दिनों से ये रेड कैंडल बना हुआ है, और इसका एक रेजिस्टेंस इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, 866.65। अगर इसको ये ओवरऑल ऊपर नहीं जाता है तो इससे पहले आपको फेब्रवरी मार्च में आप देखेंगे चार्ट पे बहुत कंसंट्रेशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, हर्डल्स क्रिएट हुए हुए हैं। तो आप मार्च अप्रैल में भी ये यहाँ पे आके रुका था, उसके बाद इसने एक अपसाइड दिया था, 920 के करीब भी ये गया था। और 920 गया था अप्रैल में जब यहाँ बात हो रही थी टैरिफ की। लेकिन टैरिफ शांत होने के बाद ये लगातार 920 से गिरा तो कितना आ गया, 790 के करीब। इतने फॉल के बाद अब ये फिर कमोडिटी अगर मान लीजिए 860 862 मेंटेन कर रही है, इसका मतलब है कि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ अभी कॉपर में है। और कॉपर के बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सप्लाई साइड थोड़ा इसका मतलब माइनिंग से भी कंसर्न्स आते रहे हैं। और वेयर हाउस की बात की जाए तो वेयर हाउस में 40% जो वेयर हाउस में स्टॉक पोजीशन है वो डाउन है, इस बात को मान के चलेंगे। और बेस मेटल काउंटर में सबसे तेज कमोडिटी यहाँ पे कॉपर ही आप यहाँ पे कंसिडर करिए। कल जीरा में एक फॉल एक्सपेक्टेड था, वो आ चुका है। अब जीरा जो है आपको एक नीचे डबल बॉटम की तैयारी बनाने में है। और पिछला जो डाउनसाइड लगा था मार्च अप्रैल के महीने में जब ये गिरी थी कमोडिटी, तो ये 20,700 के करीब संभली थी। वही रेंज लगभग यहाँ पे आया है, इसने लो लगाया कल 20,650 का, आज सॉरी। और वहां से संभलती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ से आपको सफर अपसाइड का होना चाहिए, एक फ्रेश बाइंग आनी चाहिए यहाँ पे। और ऊपर की तरफ 21,250 तक का लेवल आ सकता है। जबकि अपना जो डाउनसाइड रहेगा जीरे में वो 20,500 तक का भी फिलहाल होना चाहिए। तो अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा आ गया है इसमें। टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक आपको
14,750 तक एक अपसाइड दिखा सकता है। जो सपोर्ट इसका है वो कहाँ होगा, ये होगा 14,200 के करीब ये कमोडिटी आपको नीचे की तरफ जो है वो आ सकती है। लेकिन आज इसमें भी अपसाइड जो है बायस है। अब बढ़ने के बाद धनिया ने यहाँ पे एक कल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था, रेड कैंडल। आज एक रिकवरी मोड में ये कमोडिटी लग रही है। तो 7120 हमारा हायर साइड का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। और नीचे की तरफ जो मेजर यहाँ पे सपोर्ट है वो 6930 का रहना चाहिए। कैस्टर सीड, आपको पता है मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि 20-25% यहाँ पे प्रोडक्शन डाउन है। तो ये कमोडिटी बहुत ज्यादा गिरने के लिए तैयार नहीं है, और अब ये यहाँ से संभलती है तो 64-65 तक आप कैस्टर यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको 6380 एक जो रेंज रहेगा वहां पे ये कमोडिटी जा सकती है। और मेरे ख्याल से अगर आप कोकुड की बात करेंगे तो कोकुड ने भी कल एक डाउनसाइड के बाद एक रिवर्सल लिया है, और मुझे लग रहा है कि ये रिवर्सल यहाँ पे बढ़िया है। और इस रिवर्सल पे आपको काम भी करना चाहिए, क्योंकि बाकी क्या होता है कि सोया मील हो, मस्टर्ड मील हो, इनसे इसे काफी ज्यादा एक कंपटीशन मिलता है। उसमें भी अब गिरावट थोड़ी सी बंद हुई है, तो उसका एक फायदा जो है वो मिलता हुआ आपको दिख सकता है कॉटन ऑयल सीड काउंटर में। और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 3100 जाने की कोशिश जो है वो यहाँ पे कर सकता है। ग्वार काउंटर बार बार तेजी दिखा रहा है, और वहां से बहुत ज्यादा सस्टेन करना थोड़ा सा इसका मुश्किल लग रहा है। तो आज के दिन में थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी जो है वो आती हुई दिख रही है। हमारा नेक्स्ट जो अगेन जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 9900 का रहेगा। ग्वारगम की मैं बात कर रही हूँ, और ग्वारगम में 9685 का जो एक है वो सपोर्ट दिख रहा है। और ग्वारसीड आज फिर मजबूत होती हुई दिख रही है कल के फॉल के बाद। तो अगेन हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो 5225 का है, और जो डाउनसाइड सपोर्ट है ये 5150 के करीब का हो सकता है। रही बात डिटेल में कि ग्वारसीड में क्या हाल है, तो मुझे लग रहा है कि जोधपुर का प्राइस यहाँ पे 5140 के करीब है। और ओवरऑल देखा जाए तो ग्वारगम में जो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है वो 6% का हुआ है। किस महीने में, फरवरी 2025 में। और मतलब कि क्योंकि 24 में ये बढ़िया यहाँ पे डिमांड था, जबकि ग्वार का केमिकल एक्सपोर्ट जो कहते हैं वो 35% का डाउनसाइड दिखाया है, जिसकी वजह से ये कमोडिटी बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं ले रही है। और रही बात कॉटन की, तो कॉटन मुझे लग रहा है कि चाइना यूएस ट्रेड वॉर के बाद थोड़ा सा सेटल होना चाहिए यहाँ पे, जिसका इम्पैक्ट जो है आपको कॉटन कैंडी पे भी देखने को मिल सकता है। और सप्लाई साइड स्मूथ है, तो बहुत ज्यादा मूव यहाँ पे आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर में लग रहा है कि थोड़ा सा अराइवल प्रेशर आपको मई एंड तक दिखेगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो प्राइसेस है थोड़ा सा लोअर साइड अगर जाता भी है, लेकिन बाद में काफी ज्यादा अच्छी मूव आएगी। और मार्केट जो है वो कहाँ से पीक करेगा, अगस्त टू नवंबर यहाँ पे कैस्टर सीड में प्राइसेस जो है वो पीक करेगा। और हो सकता है कि एक बार हम 7000 वाला लेवल भी आता हुआ देखें। तो ये आज का अपडेट था, और जाने से पहले मैं एक बारी डेटा आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि डेटा आज यहाँ पे क्या क्या है। तो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक कैलेंडर्स में देखें तो आज डेटा में इनिशियल जॉबलेस क्लेम है। एक बारी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, बढ़ के आने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग डेटा आज यहाँ पे 49.9 है। अगर ये यहाँ तक आया, एक्सपेक्टेशन इसकी लोअर है, वो आया या इससे कम आया, तो आपको गोल्ड प्राइसेस और बढ़ सकता है। अगर बेहतर डेटा आ गया तो गोल्ड प्राइसेस को एक पॉज मिल जाएगा। सर्विसेज पीएमआई का बहुत फर्क नहीं आएगा, लेकिन एग्जिस्टिंग होम सेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है, ये बेस मेटल काउंटर के लिए काफी बढ़िया है। तो ये रहा आज का अपडेट कमोडिटीज के लिए। और क्वेरीज जरूर करिएगा अपनी अपनी, मैं कोशिश करूंगी सॉल्व करने की। और कोशिश ये भी करूंगी कि अगले हफ्ते हो सकता है तो एक लाइव सेशन करते हैं जिसमें आप डायरेक्ट क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक यू।